मेरा नाम हिरा हुसैन है और मैं स्कॉटलैंड से बात कर रही हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये है 2003 का। हमने तब एक घर रेंट पर लिया और घर की लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि घर के पीछे भी खुला मैदान था और घर की एक साइड पर भी खुला मैदान था। दूसरी साइड पर एक हाफ कंस्ट्रक्टेड घर था जिस पर हमने कभी कोई लेबर या कभी कोई काम होता हुआ नहीं देखा। जब हम उस घर में मूव हुए तो एक अजीब सी नेगेटिव सी वाइब्स, नेगेटिव सी फीलिंग्स हमें महसूस हुई, पर उस टाइम पे बच्चे थे तो इस चीज़ को ज़्यादा समझ नहीं पाए। और उस घर का इस तरह से सिलसिला था कि नीचे लैंड लेडी रहती थी अपनी फैमिली के साथ और ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे हम मूव हुए थे। लैंड लेडी ने मूव होने से पहले एक शर्त रखी थी कि आप लोग घर में कुत्ता नहीं रख सकते, और आप इसे इत्तेफाक कह लें कि उस वक्त हमारे पास कुत्ता था। पापा ने उनसे ये बात की कि आप हमें 1 वीक का टाइम दें, हम उसे गांव भिजवा देंगे। एनीवे, वो 1 वीक हमारे साथ रहा और उसके बाद उसको गांव भिजवा दिया गया। लेकिन जैसे ही हम उस घर में मूव हुए, कुछ दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें एक अजीब अनयूजुअल से इंसिडेंट्स होने लग गए। जैसे हम रात को सोने के लिए लेटते तो छत से आवाज़ें आने लगती, जैसे बहुत बड़े बड़े से कोई बांस पड़े हुए हैं और उनको आपस में कोई टकराने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। दीवारों पे जो वाटर पाइप्स जा रहे होते हैं वो आपस में टकराने लग जाते, किसी के चलने के ऊपर आवाज़ें आने लग जाती। और हुआ इस तरह से था कि जो हमारा कुत्ता था हमने उसको ऊपर छत पे ही बांध दिया था, तो वो सारी रात सोता नहीं था, सारी रात भौंकता रहता था। हमने अक्सर जो डोमेस्टिक हेल्प थी उस लड़के को भेजा अक्सर कि ऊपर जाओ देख कर आओ कौन है, कोई आ तो नहीं गया। एनीवे, कोई भी नहीं था ऊपर, कुछ भी नज़र नहीं आया। हमेशा से ऐसा ही होता रहा। फिर उस तरह से होता था कि हम जब बाथरूम जाते थे तो बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाया करता था। हम इस चीज़ को पहले मजाक में लेते रहे, बहन भाई आपस में एक दूसरे को मतलब ब्लेम करते रहे कि तुमने कोई शरारत की है, तुमने कोई शरारत की है। लेकिन वो डोर लॉक इस तरह से था कि एक राउंड डोर नॉब होता है जिसका बटन होता है बीच में, तो वो बटन प्रेस करके लॉक हुआ करता था। लेकिन जब हम अंदर होते थे तो वो डोर नॉब खुद ब खुद घूमता था और दरवाज़ा खुल जाया करता था। ये तो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे जो होना शुरू हुए घर में। फिर जो मैं और मेरी बहन थी, हम वो रूम शेयर किया करते थे, तो हम वो दरवाज़ा कभी लॉक नहीं कर पाते थे या प्रॉपर बंद भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करते थे दरवाज़ा नॉक होना शुरू हो जाता था। हम जब भी बाहर निकल कर देखते एज़ यूजुअल कोई भी नहीं। कई बार ऐसा हुआ तो एट लास्ट हमने दरवाज़ा खोल के ही सोना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से होने लगा कि स्मेल आने लगी, बहुत ही गंदी किस्म की स्मेल आती और इतने करीब से आने लगी कि आप बहुत हैरान हो जाते थे कि जैसे किसी मरे हुए जानवर की स्मेल होती है वैसे आने लगी। फिर एक दफ़ा मेरी बहन छोटी सी थी, वो 7-8 साल की, कज़न्स आए हुए थे घर में, उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। तो जो कबर्ड्स होती हैं, जो आप वार्डरोब्स कह लें, जो मैग्नेट वाले जिनके डोर्स होते हैं, वो उधर छुप गई और बाकी बच्चे उसको ढूंढने लग गए। लेकिन हुआ उस तरह से वो मैग्नेट वाला डोर वो बंद हो गया। उसको खोलने की कोशिश करें वो खुल नहीं रहा था और मेरी बहन अंदर चीखें मार रही थी कि मुझे बाहर निकालो। तकरीबन 10 मिनट के लगे उसको बाहर निकालने में। वो डोर खुला और उसको बाहर निकाला। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पर। फिर इस तरह से हुआ कि मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे, मैं रात को लेट पढ़ा करती थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूम का डोर था वो मैं अपने कमरे का वो बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब भी बंद करती थी दरवाज़ा नॉक होने लग जाता था। तो हुआ इस तरह से कि मैं पढ़ रही थी और जैसे
बहन मेरी सो गई, ये फैमिली सारी सो गई भी है, मैं जाग रही थी। जैसे कमरे के दरवाजे पर मैंने अपनी आँख के कॉर्नर से वो चीज़ देखी कि कमरे के दरवाजे पर कोई आया, उसने कमरे के अंदर झाँका और कहा कि अभी तक जाग रही हो, और इतना कह के वो चला गया। वो कौन था, क्या था, मैं समझ नहीं पाई। मैं कमरे से निकली, मैंने किचन में जाके, सिटिंग रूम में, अम्मी के, बहन भाइयों के कमरे में सबसे जाकर पूछा। कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि वो कौन था, क्या था। खैर वो एक बड़ी अनरिजॉल्व सी चीज़ हमेशा रही। फिर उसके बाद कोई ना कोई बीमार, सब बीमार, भारी बारी, कभी मैं बीमार हूँ, इतनी बीमार हुई कि डॉक्टर्स ने कहा कि बस आप दुआ करें कि मतलब बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। छोटा भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे 3 साल का था और वो ऐसे कीबोर्ड से खेल रहा है। कीबोर्ड से खेलते खेलते उसने एक कॉर्नर में देखा है। कॉर्नर में देखते देखते उसकी आंखें पलट गईं। आंखें पलट के उसके मुंह से झाग निकलने लग गई और वो बेहोश हो गया। तो अम्मी को कुछ समझ नहीं आया, पापा घर पे नहीं थे। अम्मी ने उसे उठाया और नीचे लैंडलेडी जो थी उनके पास चली गई, उनको डाला हॉस्पिटल में, फ़ौरन ले गई। डॉक्टर्स ने मतलब कोई रीज़न नहीं बताया, कुछ नहीं, कैसा क्यों हुआ, बस एक वो वन ऑफ इंसिडेंट था, वो हुआ छोटे भाई के साथ। हम भी आज तक उस चीज़ को ना समझ सके। फिर वहाँ पे ये होता था कि बहुत अजीब अजीब किस्म के कीड़े निकला करते थे जो आपने कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं होंगे। मतलब आपके हाथ की हथेली के जितने साइज़ के। वो चीज़ होने लगी। फिर एक दफ़ा मेरा कज़न आया हुआ था, तो वो कुछ दिन रह के चला गया। तो पापा आए और पापा काम से आते हैं और आके हम लोग खाना शाना के जैसा एक रूटीन होती है, खाना खाने बैठे हैं। तो पापा ने ऐसे हमें कहा कि वो कज़न, उसका नाम लेके वो आया हुआ है, उसको भी बुला लो खाने पे। तो हम सब ने कहा कि वो नहीं आया हुआ। तो पापा कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। मैंने नीचे गाड़ी पार्क की है, वो टेरेस पे खड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था मुझे देखकर। तो आप लोग मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, उसको बुला लो खाने पे। तो हम उस टाइम पे काफ़ी सीरियस हो गई डिस्कशन कि नहीं पापा, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, वो नहीं आया हुआ। पापा उस टाइम पे खामोश हो गए कि बच्चे डर जाएंगे ये इस तरह करके। फिर उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई कि जैसे पापा बीमार हुए तो बहुत शदीद किस्म के बीमार होने लग गए। फिर जो लड़का घर में काम करता था वो ड्राइंग रूम में बहुत बुरा डरा कि चीखें मारता हुआ वो वापस आया। किसी को चक्कर आए तो वो बस चकरा के इतने आए कि वो बेहोश हो गया। तो बीमारियां भी इस कदर रहने लग गई। और एक आपको पता, जब ऐसी कोई प्रेजेंस होती है तो घर में एक बेबरकती, घर में एक दूसरे से नाराज़गी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो जब ये इंसिडेंट हुए और हम लोगों ने, जो लैंडलेडी थी, हम उनको दादी माँ कहा करते थे, तो हमने उनसे शेयर की कि हम लोग ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया, उनकी बहू ने फिर हमें सब कुछ बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहा करती थी। तो उस टाइम पे मैंने भी ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की थी, तो इसीलिए मैं अब नीचे मूव हो गई। तो तब से हम ये जो ऊपर वाला फ्लोर है ये पूरा हम रेंट पे ही दे देते हैं। तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर रहे और फिर हम मूव आउट हो गए, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा अफेक्ट करने लग गई थी हम लोगों की हेल्थ पे, हम लोगों के मूड्स पर, कि कोई बहुत ही कोई नेगेटिव किस्म की प्रेजेंस थी जो हम लोग और नहीं कोप कर पा रहे थे। तो ये एक इंसिडेंट था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।